बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आज हमारा टॉपिक है स्क्यूनेस। इन दिस वीडियो वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस. Firstly, the measure of central tendency and dispersion do not indicate whether the distribution is symmetric or not. Measure of central tendency में हमने क्या पढ़ी थी? एवरेज वैल्यू. बेसिकली जो हमारे पास डेटा होता है उसकी एवरेज वैल्यू हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताता है. और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने ये पढ़ा था कि हमारा डेटा किस तरह स्प्रेड है, उसमें किस तरह की वेरिएशन है. तो डिस्पर्जन में हमने वेरिएशन पढ़ी थी. ना तो हमें एवरेज बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है, और ना ही हमें वेरिएशन बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है. इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्रिकल या शेप चेक करने के लिए स्क्यूनेस करना पड़ता है. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. किस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल है? जब हमारे पास परफेक्ट और बैलेंस्ड डेटा हो, लाइक जिसकी शेप ऐसे बन रही हो, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल. क्यों? जो राइट और जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इक्वल आ रहा हो, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल में हमारे पास मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड होता है. मीन, मीडियन, मोड कंसाइड कर रहे होते हैं. उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जब हमारे पास डेटा सिमेट्रिकल ना हो, उसको नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. या तो वो लेफ्ट साइड पे होता है या वो राइट साइड पे हो जाए ज़्यादा, तो इस वजह उसको हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है, वो एसिमेट्रिकल हो जाता है. या उसको एसिमेट्रिक कहते हैं या उसको स्क्यूड कहते हैं. तो स्क्यूनेस वो होती है जब हमारे पास डेटा सिमेट्रिकल ना हो, मीन, मीडियन, मोड इक्वल ना हो, तो हम स्क्यूनेस की तरफ आते हैं. फिर हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव स्क्यूड है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्क्यूनेस. द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस. जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जब हमारे पास डेटा सिमेट्रिकल नहीं होता, लैक ऑफ सिमेट्री के सिमेट्रिकल होने में कुछ कमी रह जाए, उसको हम कहेंगे स्क्यूनेस. आ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. Types of skewness. There are two types of skewness. The first one is positive skewness and the second one is negative skewness. सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is positive skewness. In positive skewness जो हमारी शेप बनती है वो हमारे पास इस तरह की बनती है कि वो लेफ्ट साइड से कर्व करते हुए राइट साइड की तरफ स्लाइड करती है. In positive skewed, mean greater than median greater than mode. हमें यहाँ पे थर्ड मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है. थर्ड मूवमेंट पे बेस मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो थर्ड मूवमेंट है वो हमें स्क्यूनेस बताता है कि पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव स्क्यूड है. मूवमेंट रेशियो B1 की बात करेंगे. हमारे पास दो मूवमेंट रेशियोज होते हैं, एक B1 एक B2. B1 इज़ डिपेंडिंग अपॉन स्क्यूनेस एंड B2 इज़ डिपेंडिंग अपॉन कर्टसिस. यहाँ पे हम स्क्यूनेस की बात करें तो हम B1 की बात करेंगे. इफ़ B1 is greater than 0 then we said the skewness is positive. अगर B1 greater than 0 होगा, अगर हमारे पास B1 की वैल्यू greater than 0 है, तो हमारे पास जो डेटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा. द नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव स्क्यूनेस. नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारे पास जो कर्व बनेगी वो राइट साइड से कर्व करते हुए लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेगी. इन नेगेटिव स्क्यूड mean is less than, median is less than mode. यहाँ पे भी हम B1 की बात करेंगे. If B1 is less than 0 then we said the distribution is negatively skewed. अब हम एक जनरल गो थ्रू कर लेते हैं. If B1 equals to 0, the movement ratio B1 is equals to 0, then we said our distribution is symmetrical.
if b1 is less than 0, then we said our distribution is negatively skewed. क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो वो एसिमेट्रिकल है. एसिमेट्रिकल को हम स्क्यूनेस कहते हैं. अब स्क्यूनेस की दो टाइप्स हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. अगर b1 लेस देन 0 है तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा. इफ b1 ग्रेटर देन 0 देन वी सेड द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड. हमारा स्क्यूनेस को फाइंड करने का एक यही तरीका है कि हमने जस्ट अपने मूवमेंट रेशो b1 को देखना है. अगर तो हमारे पास मूवमेंट्स गिवन है, b1 का फार्मूला मैं बताना आपको भूल गई हूँ. b1 इक्वल्स टू m3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 क्यूब. ये हमारे पास b1 का फार्मूला है. मूवमेंट रेशो b1 का फार्मूला हमारे पास ये. इट मीन्स कि हमारे पास थर्ड मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट होना चाहिए जिससे हम b1 कैलकुलेट कर सकते हैं. b1 कैलकुलेट करने के बाद हम अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है कि नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है. वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.